देख के उनको लगा कहने की थोड़ी सी नौटंकी चल रही है, मगर तो उनकी काफ़ी चुटकी उन्होंने ली और कहने की ये बात भी निकली मेरे बोलने से, आशु के बोलने से कि प्रियदर्शनी हमेशा जो कहती है कि 10 साल से जानती है प्यार में, तो 10 साल के बीच में उनका रिलेशनशिप भी था, तो तपस्या उनकी कैसे भंग हो गई? 10 साल के बीच में आपने कोशिश क्या की उनसे मिलने की, अगर ऐसा कुछ था? बहुत सारी कोशिशें की हैं। जैसे कि जैसे कि फंस गई लड़की। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि मैं सिर्फ इसलिए बीजेपी कार्यालय में गई हूँ कि क्या पता ये मुझे एक बारी कहीं वहां पे भटकते हुए दिख जाए। पार्टी वाइज ओनली लिंक व्हिच आई हैड। ठीक है, अब मैं इनके पास जाके पागल की तरह नहीं बोल सकती थी कि लिसन आई हैव अ क्रश ऑन यू एंड आई लाइक यू, बिकॉज दैट वुड साउंड वेरी इमेच्योर। सही बात। ठीक है, ठीक तो सारा ही कुछ ठीक है, बताना इन तो फिर ठीक ही है। तो आप बताइए। कोई सीक्रेट नहीं है, कुछ बातें होती हैं जो आई थिंक क्लियर होनी चाहिए थी, वो राहुल से मैं कर चुकी हूँ आई थिंक। हाँ जी, हमारी चर्चा हो चुकी है, तो ऐसा कुछ है नहीं जो ऑन कैमरा हो चुकी है, तो जो मैं इनको मतलब मुझे बताना चाहिए था और मैंने नहीं बताया। सो इट्स क्वाइट एन इट्स ऑल क्लियर। एक मैं रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ राहुल से ऑन कैमरा। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ बहुत ज़्यादा मैं उनके साथ इन्वॉल्व होती जा रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में भी जो उनको पसंद है वो मुझे कहा करें, सो दैट मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूँ, जिससे मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आ सकूँ। बस ये मैं चाहती हूँ आपसे। दोनों ये बताइए कि आपने ऐसा कहीं तो कहीं हमें बातचीत में कहा था, जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रिपीट करें। आपने कहा था कि अगर आप किसी से प्यार में पड़ेंगी तो या तो उस व्यक्ति को पाएगी या तो आप आत्महत्या करेंगी। ऐसा आपकी सच में विचार है? उसमें गलत नहीं, एक्चुअली और मैंने इसीलिए कही थी, रीजन है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ। समझो इस कार्यक्रम में आप फाइनल तक है और आपसे शादी न हो किसी और से, तो आप उसके साथ आत्महत्या करेंगे? तनु ने जब बात की थी राहुल से ऑफ कैमरा, ये बात की थी तनु ने कि मैं आपसे इतनी इन्वॉल्व हो जाऊंगी कि शायद मैं सुसाइड कर लूं, तो मेरे को लगता है उसको बोलने में थोड़ा मतलब वो बोलना कुछ और चाहती थी और उसने जल्दी जल्दी में बोल ये दिया क्योंकि वो ओवर एक्साइटमेंट में बहुत कुछ ऐसा बोल जाती है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाऊंगी अगर ऐसा होता है। मैं आपसे बिल्कुल क्लियरली इसी वक्त यहाँ पे कह रही हूँ कि यस, अगर मैं फाइनल 3 में जाती हूँ और आपसे मेरी शादी नहीं होती है एंड इफ आई आई रियली थिंक दैट आई एम इन लव विद यू, देन आई थिंक आई विल बी इन डिप्रेशन। क्या अगर आप आने वाले इस कुछ दिनों में अगर आप जाती तो क्या रहेगा आपकी मानसिकता? आप कभी डिप्रेशन में रहेंगे? हाँ, अभी मैं ये कहूंगी कि अगर आज मैं यहाँ से चली जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं डिप्रेशन में जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि अभी मेरे को मैं आपसे शादी करने आई हूँ, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, पर मैं ये नहीं मानती कि जरूरी नहीं है जो शादी होती है वो सिर्फ प्यार के ऊपर ही आधारित होती है। तो वो जो मैं आपको कहूंगी कि मेरा इस वक्त ऐसा आपसे बॉन्ड नहीं है कि अगर आपके साथ नहीं रही तो मर जाऊंगी या जी नहीं सकती। आत्महत्या का मतलब सचमुच मारना नहीं था, पर जरूर डीप डिप्रेशन में जा सकती है और जितनी अटैचमेंट बढ़ती है उतना उनको प्रॉब्लम होता है। तो कहने की मुझे लगा थोड़ा इमोशनल इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं इस तरह का, मतलब मेरे लिए सभी लड़कियां इक्वल है, मैं जानता हूं कि उनका प्यार मेरे लिए काफ़ी है, मगर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ ज़रूर एक प्रेशराइज करती है और फिर एक फेयर तरीके से मैं देख नहीं सकता हूँ कि मेरी दुल्हन कौन बन सकती है। ऐसा होता जब आप आए तो इतना तो बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए। तो वो भी नहीं पता था जब आप नहीं पता था, हम तो मान रहे थे मजाक है, वरना पता होता था, इतना तो पता होता ही कि नहीं करते क्या है, कहाँ से है, कैसे है, इतना तो पता ही होता है। अगर फैमिली वालों ने भेजा था आशु, अगर उन्होंने भेजा था तो ऑब्वियसली उनके माइंड में कहीं ना कहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात तो थी ना ऑब्वियसली, क्योंकि उनको टेलीविजन पे देखा है तो इसलिए। किसी और को कुछ आता है भाई ऐसा? आपका भी कुछ ऐसा कुछ है जो बताया नहीं? नहीं, मैं स्विमिंग करती थी और मैं नेशनल लेवल। यहाँ तो पानी लाने के छोड़ो। हाँ जी, आपका? मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती हूँ, उसके अलावा सालसा बहुत अच्छा। पता था आपको भैया? बैडमिंटन पता नहीं, सालसा पता। राहुल भी बहुत अच्छा, you know about him, सालसा डांसर है ये। सालसा भैया करेंगे सालसा। नहीं पता है, बहुत अच्छे डांसर। तो राहुल 1-2 स्टेप। अरे नहीं,
राहुल को मैंने 2-3 बेसिक स्टेप सिखाए एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल क्लू नहीं था कि राहुल इतनी जल्दी उन्हें पिकअप भी कर लेंगे। तो वो जब बोलते हैं ना कि मैं डांसर नहीं हूँ, मैं डांस नहीं कर सकता, वो सब झूठ बोलते हैं। तो आपका टैलेंट क्या है? ये बहुत सा गाती है। सॉरी। हाँ। अच्छा सारा अभी एक लाइन पे मोहम्मद खाना, बस 1-2 लाइन। तुझको जो पाया तो है ये लगता क्यों, बाहों में बस तेरी महफूज हूँ। बहुत उम्दा। आपका गाना सुनने के बाद भी कान में आवाज जरूर गूंजती रहती है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा कुछ तारीफ नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच। तुझको जो